हेलो, मैं भरत कनुभाई वणौल श्री वैभवलक्ष्मी विद्यालय मांडल की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। प्रयोजनमूलक हिंदी कक्षा 12। दोस्तों, आपने हमारे पिछले 3 वीडियो को बड़े प्यार से देखा। मेरे कुछ एक दोस्तों ने मार्गदर्शन और प्रेरणा से मेरा उत्साह बढ़ाया। मैं आपका आभारी हूँ। आज हम आपको एक और वीडियो भेज रहे हैं जिनमें हम शब्द भंडार, शब्द निर्माण, वाक्य विचार एवं विराम चिन्हों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपको सबसे बेहतर पसंद आएगा। भरत वणौल श्री वैभवलक्ष्मी विद्यालय मांडल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं हम शब्द भंडार से। शब्द किसे कहते हैं और इनके कितने रूप हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। इनके 2 रूप हैं। एक शुद्ध मतलब बिना मिलावट का, और कारक लिंग वचन लगाकर बना हुआ रूप। शब्द भेद किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए जो अनेक शब्द आए हैं, इन शब्दों का जो विभिन्न रूप से वर्गीकरण किया गया है उसे शब्द भेद कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो लीजिए अब शब्द निर्माण की ओर चलते हैं। उद्गम की दृष्टि से शब्दों के भेद बताइए। उद्गम की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। एक तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ हो और जिसके खंड सार्थक हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? वो शब्द जिसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे देशज शब्द कहते हैं। हिंदी में किन किन विदेशी भाषाओं के शब्द मिलते हैं? हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द यौगिक शब्द के समान होते हुए भी अपने निश्चित अर्थ को ग्रहण करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का खंड करने पर किसी भी खंड का कोई अर्थ ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं।
जैसे कि केला। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। संज्ञा किसे कहते हैं? इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं, प्राणी, स्थान, भाव आदि को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है, उस नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, मतलब संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जो विकारी एवं अविकारी रूपों में मिलते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। संकर शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी वर्ग में नहीं आते। ये 2 या 2 से अधिक भाषा के शब्दों से निर्मित होते हैं। यह शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, यहाँ पर रेल अंग्रेजी भाषा और गाड़ी हिंदी भाषा से मिले हुए शब्द है। तो लीजिए वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं? विभिन्न शब्दों का सानुशासित ध्वनि समूह, जिसमें विशेष अभिप्राय का बोध होता है, उसे वाक्य कहते हैं। स्पष्टता वाक्य रचना की सबसे बड़ी विशेषता होती है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य के उस खंड को उद्देश्य कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे मोहन दौड़ता है, यहाँ मोहन के बारे में कुछ कहा गया है, इसीलिए मोहन उद्देश्य है। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य के उस खंड को विधेय कहते हैं जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे मोहन दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ना विधेय कहलाता है। वाक्य के भेद कितने हैं, कौन कौन से? वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक अर्थ की दृष्टि से और 2 रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। विधिवाचक वाक्य, संदेशवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक साधारण, दूसरा मिश्रित और तीसरा संयुक्त। पदक्रम किसे कहते हैं? वाक्य को व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए
कुछ सामान्य नियम है जो वाक्य में तालमेल बैठाने का काम करता है, जिसे पदक्रम भी कहते हैं। क्रम: वाक्य के आरंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया होती है। अन्वय: वाक्य की क्रम संगति अथवा शब्दों के तालमेल को अन्वय कहते हैं। लिंग, वचन, पुरुष और काल का एक दूसरे से तालमेल बैठाया जाता है। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता के न करने या न होने का कथन होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं गांव नहीं जाऊंगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं, कौन कौन से? रचना की दृष्टि से वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक साधारण, दूसरा मिश्रित और तीसरा संयुक्त। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता या किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरीश को आज क्या हो गया है? मिश्रवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कोई अन्य उपवाक्य अथवा अंगवाक्य मिला है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि वह अभी आया है, तो इस उदाहरण में मैं जानता हूं ये साधारण वाक्य है और वह अभी आया है यह उपवाक्य है। तो लीजिए अब विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। कोष्टक किसे कहते हैं? किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने तथा संवाद में पात्रों की मानसिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे काशी, जिसका दूसरा नाम वाराणसी है, तो यहाँ वाराणसी स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में लिखा हुआ है काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। दूसरा उदाहरण, नेपथ्य में शोर होता है। उत्तरण चिन्ह किसे कहते हैं? जब किसी वाक्यांश या शब्द को किसी ग्रंथ से उद्धृत करके जैसे का तैसा लिखा जाता है तब उत्तरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नसूचक चिन्ह किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नात्मक वाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा विश्राम। पूर्ण विराम एक खड़ीपाई होता है। जब किसी बात का एक अंश पूरा होता है तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। अर्धविराम किसे कहते हैं? लिखते समय वाक्यों में
अल्प विराम से कहीं अधिक देर रुकना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य को पृथक पृथक खंडों में विभाजित करता है। जैसे तुमने उसे पकड़ लिया लेकिन वह भाग निकला। तो दोस्तों बहुत 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 आभार। दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर भी अगर कोई भूल हो गई हो तो भूल समझकर भूल जाना। भूल से अगर कोई भूल हो गई हो तो भूल समझकर भूल जाना, लेकिन भूलना सिर्फ भूल को भूल कर भी हमें मत भुलाना। भरत कनुभाई वणोल, श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय, मांडल। आभार।